अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोरेज। ये वो चैनल है जो हमेशा आपके लिए मुनफरिद, दिलचस्प और खूबसूरत अल्फाज में तैयार की गई सच्ची मालूमाती वीडियोस लेकर आता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फोरेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। चलते हैं आज के सफर की तरफ। इज में आपको लेकर चलती हूं एक ऐसे मुल्क में जो अपनी हुसैन वादियों, बर्फ पोश पहाड़ों और नीले समंदरों की वजह से दुनिया भर में जन्नत का टुकड़ा कहलाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रही हूं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जनूबी बहरुल काहिल में वाक़े एक छोटा मगर दिलकश मुल्क है। ये दो बड़े जजीरों, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के साथ साथ कई छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ का मौसम ज्यादातर मुतदिल है। गर्मियों में हल्की धूप और साहिलों का मजा, और सर्दियों में बर्फ पोश पहाड़ और स्कीइंग का मजा सयाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ उसकी कुदरती खूबसूरती देखने आते हैं। दोस्तों, अगर हम आबादी की बात करें तो न्यूजीलैंड की कल आबादी तकरीबन 50 लाख है, जो पाकिस्तान के किसी एक बड़े शहर से भी कम है। लेकिन यही कमी उसे परसुकून बनाती है। ज्यादा रश नहीं, सड़कें साफ, माहौल पुरसुकून और लोग खुश अखलाक। यहाँ के मकामी बाशिंदे माओरी कहलाते हैं, जिनकी अपनी जबान और कल्चर है। आज भी उनका रक्स, मौसीकी और रवायत दुनिया भर में मशहूर है। अंग्रेजी यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है, लेकिन माओरी जबान को भी सरकारी हैसियत हासिल है। तारीख के औराक पलटी तो सदियों पहले सिर्फ माओरी कबाइल यहाँ आबाद थे। फिर यूरोपियन ताजिर आए, आहिस्ता आहिस्ता ये बरतानिया का हिस्सा बन गया, और आखिरकार 20वीं सदी में न्यूजीलैंड ने आज़ादी हासिल की। आज ये मुल्क अमन माश्त की बात करें तो न्यूजीलैंड की बुनियाद ज़राअत और डेयरी फार्मिंग पर है। यहाँ की गायें और भेड़ें दुनिया भर में मशहूर हैं। न्यूजीलैंड दूध, मक्खन, गोश्त और ऊन की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। इसके अलावा सियाहत, आईटी, इंजीनियरिंग और तालीम भी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों सयाह हर साल यहाँ आते हैं और मुल्की आमदनी में बड़ा इजाफा करते हैं। न्यूजीलैंड की मईशत की रीढ़ की हड्डी उसकी डेयरी फार्मिंग और गोश्त की इंडस्ट्री है। खाहे जमीन जरखेज है, बारिशें बहुत होती हैं और सब्ज चरागाहें हर तरफ फैली हुई हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की गायें और भेड़ें दुनिया भर में सबसे ज्यादा सेहतमंद और कुदरती माहौल में पाली जाती है। न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा जानवर हैं। कल आबादी तकरीबन 50 लाख है, लेकिन यहाँ की भेड़ें और गायें तकरीबन 7 करोड़ के करीब हैं। इन हर एक इंसान के मुकाबले में 14 जानवर। वजह है कि न्यूजीलैंड दुनिया भर को दूध, मक्खन, पनीर, गोश्त और ऊन बेचकर अरबों डॉलर कमाता है। न्यूजीलैंड हर साल तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर सिर्फ डेयरी और गोश्त एक्सपोर्ट से कमाता है। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर है, खास तौर पर दूध पाउडर और पनीर की शक्ल में। इसी तरह भेड़ और गाय का गोश्त यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशियाई मुल्कों को भेजा जाता है। पाकिस्तानी भी खास तौर पर न्यूजीलैंड के मक्खन और दूध के पाउडर को पसंद करते हैं, जो यहाँ की बड़ी बरामदात में शामिल है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी या दूसरे गैर मुल्की यहाँ इस इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में हर साल हजारों मजदूर फार्म वर्क, डेयरी फार्मिंग, गोश्त पैकिंग और प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर वर्क वीजा या स्किल्ड वर्क वीजा पर आते हैं। काम में गाय दूधना, खेतों में चारा डालना, जानवरों की देखभाल, गोश्त फैक्ट्रीज में पैकिंग वगैरह शामिल होता है। एक आम मजदूर डेयरी फार्म गोश्त फैक्ट्री में फी घंटा 20 से 25 डॉलर कमाता है। ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1500 से 2000 रुपए फी घंटा बनते हैं। अगर पूरा वक्त जॉब करे तो एक मजदूर माहाना 3000 से 3500 डॉलर कमा लेता है, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए पाकिस्तानी। तजर्बाकार वर्कर्स और फार्मिंग के मैनेजर्स की तनख्वाह 5000 से 7000 डॉलर माहाना तक हो सकती है। अगर शहरों का जिक्र करें तो सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, जो जदीद इमारतों, शॉपिंग मॉल्स और साहिलों के लिए जाना जाता है।
वेलिंगटन दारुल हुकूमत है, जो सरकारी इमारतों और सकाफती इदारों का मरकज है। क्वींसटाउन दुनिया भर में एडवेंचर के शहर के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ बंजी जंपिंग, स्कीइंग और दीगर सनसनीखेज खेल दुनिया भर के नौजवानों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी तरह फेवरलैंड नेशनल पार्क और रोटोरा के गर्म चश्मे भी दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। तालीम के हवाले से न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज आलमी रैंकिंग में शामिल हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तलबा यहाँ तालीम के लिए आते हैं। यहाँ का तालीमी मेयार आला है और माहौल पुरसुकून। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है। ये शहर ऑकलैंड में वाक़ है, जो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 45,000 तलबा पढ़ते हैं, जिनमें से हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। दुनिया की रैंकिंग में भी ये यूनिवर्सिटी अक्सर टॉप 100 में शामिल रहती है। यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस, साइंस और आईटी सब के बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं। रिसर्च के हिसाब से भी ये न्यूजीलैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। पाकिस्तानी तलबा भी बड़ी तादाद में यहाँ पढ़ते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट वीजा पर। फीस और अखराजात एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सालाना फीस तकरीबन 25 से 35,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। रहाइश और खाने के अखराजात मिलाकर एक साल का खर्चा तकरीबन 40 से 45,000 डॉलर तक होता है। अब सवाल यह है कि एक पाकिस्तानी न्यूजीलैंड कैसे जा सकता है। पाकिस्तानी यहाँ कई तरीकों से जा सकते हैं। अगर कोई तालीम हासिल करना चाहे तो वो स्टूडेंट वीजा लेकर जा सकता है। अगर किसी के पास जॉब ऑफर हो तो वो वर्क वीजा हासिल कर सकता है। घूमने फिरने के लिए विजिट वीजा दिया जाता है, लेकिन इस पर काम करने की इजाजत नहीं होती। और अगर कोई तालीम याफ्ता और हुनरमंद है तो वो स्किल्ड माइग्रेंट वीजा के जरिए मुस्तकिल रहाइश भी हासिल कर सकता है। अब आते हैं कमाई और अखराजात की तरफ, जो सबसे अहम सवाल है। अगर कोई आम मजदूर न्यूजीलैंड में काम करे तो वो फी घंटा 20 से 25 डॉलर कमाता है। इस हिसाब से अगर हफ्ते में 40 घंटे काम करे तो माहाना 3 से 3,500 डॉलर कमाई हो जाती है। ये पाकिस्तानी रुपए में 5 से 5.5 लाख के बराबर है। अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी एक्सपर्ट, तो वो 6 से 10,000 डॉलर माहाना कमा सकता है, यानी पाकिस्तानी रुपए में 10 से 15 लाख। अब खर्चों की बात करते हैं। अगर कोई अकेला रहे तो एक कमरा किराए पर 4 से 500 डॉलर में मिलता है। खाने पीने पर 3 से 400 डॉलर लग जाते हैं। ट्रांसपोर्ट और बिल्स पर 2 से 300 डॉलर मजीद खर्च होते हैं। इस हिसाब से एक अकेला बंदा तकरीबन 1,000 से 1,500 डॉलर खर्च करता है और उसके पास 2,000 डॉलर तक बच जाते हैं, जो वो पाकिस्तान भेज सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी फैमिली के साथ रहे तो अखराजात बढ़ जाते हैं। 3 बेड का अपार्टमेंट 1,500 से 2,000 डॉलर किराए पर मिलता है। खाने पीने, स्कूल, इलाज और दीगर अखराजात मिलाकर फैमिली का खर्च 3 से 7। इसलिए फैमिली के साथ रहने के लिए अच्छी जॉब या बिजनेस जरूरी है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ सुकून है, माहौल साफ सुथरा है, लोग दोस्ताना हैं और मौके बेशुमार हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इस मुल्क की तरफ खिंचे चले आते हैं। कोई सिर्फ उसकी खूबसूरती देखने, तो कोई यहाँ रहकर अपनी जिंदगी बदलने के ख्वाब लेकर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्फोरेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अब तक मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में देखना चाहते हैं।